हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का बहुत ही बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट जो CSIR के केमिस्ट्री को और IIT-JEE केमिस्ट्री को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेम रिएक्शन, और इसमें हम लोग वन बाय वन करके बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ते जाएंगे और हर एक वीडियो के लास्ट में मैं आपको CSIR JRF में पूछे हुए एंड IIT-JEE में पूछे हुए 4 से 5 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाऊंगा। और आप यकीन मानिए, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट नहीं, 5 सेकेंड, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, समझिए और आप देखिए कि कैसे 5 मिनट क्या 50 मिनट में बनने वाले सवाल को मैं 5 सेकेंड में कैसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो नेम रिएक्शन का पहला पार्ट है बर्च रिडक्शन। देखिए, बर्च रिडक्शन की खासियत ये होती है कि ये एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के पैटर्न पे काम करता है, इसलिए इसे माइकल एडिशन के तौर पे भी काम लिया जा सकता है। ठीक है, माइकल एडिशन क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। बर्च रिडक्शन की खासियत ये होती है कि बर्च रिडक्शन से जो कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी होती है या इनफैक्ट जो कॉन्जुगेशन होता है वो कॉन्जुगेशन खत्म होता है। बर्च रिडक्शन का मेन काम है कॉन्जुगेशन खत्म करना। तो ये कहाँ कहाँ काम करेगा? नंबर 1 एरोमेटिक कंपाउंड में खत्म करेगा ये। नंबर 2 कॉन्जुगेटेड कीटोन से भी एरोमेटिक आपको ये कॉन्जुगेशन खत्म करेगा। कॉन्जुगेटेड कीटोन से भी कॉन्जुगेशन खत्म करेगा। कॉन्जुगेटेड इंटरनल एल्कीन से भी कॉन्जुगेशन खत्म कर देगा। कॉन्जुगेटेड इंटरनल एल्काइन से भी कॉन्जुगेशन को खत्म कर देगा। तो समझिए, हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। देखिए, नंबर 1 में बात करें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की। हम सबसे पहले इसमें चेक करना चाहते हैं कि ये जो बर्च रिडक्शन है ये इसके साथ कैसे काम करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 बेंजीन की, कि बेंजीन के साथ बर्च रिडक्शन कैसे काम करता है। देखिए, ये रहा बेंजीन, ओके, और ये रहा बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या होता है भाई? हम सोडियम ले लें, लिथियम ले लें और साथ में हम क्या करते हैं, आपको अमोनिया लिक्विड लेते हैं। ठीक है, क्या लिया हमने? सोडियम लिया, लिथियम लिया और अमोनिया क्या लिया? लिक्विड लिया। ठीक है, और इसके लास्ट में फिर हम ले लेंगे टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, यानी टर्सरी, ये जो आपको टर्सरी ब्यूटाइल जो है वो अल्कोहल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। ओके, तो इसके स्टेप्स को समझिए कि स्टेप्स कैसे काम करता है, गौर से देखिए। स्टेप 1, ये जो सोडियम है, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा Na+, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया जाएगा इस NH3 के द्वारा। तो इसका रिजल्ट में आपके पास आ जाएगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? इसको हम कह सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ENH3, इसको हम प्यार से बोल सकते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना, एकदम गौर से सुनिए आराम से, सोडियम या लिथियम किसी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया वो NH3 ने क्या किया, क्राउड कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन था उसको NH3 क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया। तो जैसे ही वो घेरा तो वो इलेक्ट्रॉन NH3 के कवर में आ गया, जिसको हमने क्या बोला, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन को यूज कैसे करना है, स्टेप 2 में आइए। सबसे पहले क्या हुआ कि इस पे उस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का अटैक किया गया। देखिए, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर अटैक किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया। क्या हो गया इससे? गौर से देखिए, यहाँ माइनस चार्ज, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह, और यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ना तो इस पर माइनस आया ना तो प्लस आया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ कायदे से प्लस आना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के आने से वो माइनस आ गया और माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब चूंकि ये माइनस है तो ये तो अपना रेजोनेंस शो करेगा और इससे मैक्सिमम दूरी बनाएगा, क्योंकि रिपल्सन तो हो रहा है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, गौर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये पाई और यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस आ गया। ठीक है, अब इस माइनस को आप ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, इस माइनस को आप यूज करेंगे क्या, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और जैसे ही वो देंगे तो ये जो O के साथ जो H+ है, O- में जो H+ लगा हुआ है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको अटैक कर देगा।
तो क्या हुआ, देखिए यहाँ और माइनस के बदले क्या लग गया, H लग चुका है। अब यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, फिर से इसको अगला स्टेप देखिए, स्टेप थर्ड। वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिर से एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दिया जाए। देखिए इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, और जैसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये इस तरह से पाई पाई, और यहाँ फिर से पूरी तरह माइनस आ जाएगा। देखिए, और जैसे ही माइनस आया उस माइनस को स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, उस माइनस को हम फिर से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल देकर फिर से क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। देखिए यहाँ हम कर ही चुके हैं, और यहाँ जो माइनस चार्ज है इस माइनस चार्ज को हम क्या दिए, टर्सरी ब्यूटाइल ये दिए TBUOH। तो जैसे TBUOH दिया इसने H+ छोड़ा और TBUO- यहाँ से बाहर निकला, और इस तरह से क्या बना, बेंजीन के बदले ये बन गया क्या, साइक्लोहेक्स 1,4-डाइन। ये देखिए क्या बन गया, बेंजीन के बदले क्या बन गया, साइक्लोहेक्स 1,4-डाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस स्टेप को फिर से समझिए एक बार। देखिए मैंने क्या बोला, बेंजीन को हमने दिया सोडियम लिक्विड, सोडियम लिथियम और साथ में लिक्विड अमोनिया। यहाँ सोडियम छोड़ा या लिथियम छोड़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं, सोडियम भी छोड़ सकता है, लिथियम भी छोड़ सकता है। सोडियम या लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और उसी जगह पे NH3 आ गया। जैसे ही NH3 आया, NH3 ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से क्राउड कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। स्टेप 2 में आइए, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ डाला, यहाँ माइनस, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इस माइनस चार्ज का नेचर रेजोनेंस करना, ये यहाँ तो ये यहाँ, तो यहाँ माइनस आ गया। अब जैसे कंप्लीट माइनस आ चुका, हम क्या करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लाएंगे और उसके H+ को इसको दे देंगे, तो ये क्या बना, ऐसा बना। लेकिन यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो कुछ नहीं हो सकता है, तो एक बार दोबारा से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ दोबारा अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन एक के बदले 2 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, और फाइनली स्टेप 4 में फिर से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल उसको H+ देगा और उस माइनस को क्या कर लेगा, वापस से कवर कर लेगा, और इस तरह से क्या बना, जो हमारा बेंजीन था, देखिए उसका कॉन्जुगेशन खत्म हो गया है। आई बात समझ में? ओके, नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए। चलिए, हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा बेंजीन का, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे हम, जब बेंजीन में क्या लगा हो, डोनर लगा हो। चलिए ठीक है, क्या लगा हो बेंजीन में, डोनर लगा हो। ये देखिए, ये रहा बेंजीन, और बेंजीन में क्या लगा रहा, सपोज कीजिए कि ये एक डोनर लगा हुआ है, ठीक है। जब बेंजीन में डोनर लगा हुआ है तो अब हम इसे क्या करते हैं, वही दिया सोडियम लिथियम और साथ में अमोनिएटेड लिक्विड, और साथ में क्या दिया, TBUOH। ओके, देखिए हमने इस फिनॉल के साथ यूज किया सोडियम लिक्विड अमोनिया और साथ में लिथियम। सोडियम लिथियम में किसी को भी यूज कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि दोनों को दिया जाए, किसी को एक को भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि डोनर है, और ये ऐसी बात है कि डोनर का काम होता है ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो को सेटिस्फाई करना इलेक्ट्रॉन देकर। तो हमें क्या करना है कि भाई ऑर्थो, चूंकि देखिए आपको ये तो पता है कि बेंजीन रिंग पर कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, लेकिन फिलहाल तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको इस तरह से अटैक करवाइए कि ऑर्थो पैरा पे कम से कम पॉजिटिव चार्ज अगर क्रिएट ना कर सके तो कम से कम इलेक्ट्रॉन की एक आपको क्या बोले क्राइसिस क्रिएट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस स्टार्ट हो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना ये क्या बन गया, ये तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन ही चुका है, आपको पता है ना ये क्या बन चुका है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, बार बार दिखाने की क्या जरूरत है। अब स्टेप 1 में क्या करेंगे कि हम एक क्राइसिस स्टार्ट करेंगे, और वो क्राइसिस कहाँ हो सकती है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्थो पे ही अटैक करे। चलिए ये देखिए, यहाँ मत करवाइए, ये तो ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाने का तो रास्ता ही नहीं है, आप इस वाले ऑर्थो पे अटैक करवा दीजिए। देखिए आप बोले सर क्राइसिस कैसे हुआ, सर इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हो क्राइसिस भी हुआ, हमने हाँ भाई बिल्कुल क्राइसिस हुआ। देखो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला गया, अब देखिए क्या हुआ ये कि OH अपनी जगह पे रह गया, ठीक है। यहाँ आया सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ आया डबल इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज। अब आप बताओ हुई क्राइसिस ऑर्थो पे, जहाँ मेटा पे माइनस आ गया
और ऑर्थो पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्राइसिस ही तो हुई। ओके चलिए, वैसे भी इसका बिहेवियर ये ऐसा बिहेव करता। फिर इसको लेके आगे बढ़िए, यहाँ से यहाँ जाइए तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, आगे नहीं जा सकता, आगे कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो क्या हो गया भाई मेरे, गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ OH, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड ऐसे ये जा चुका है और यहाँ माइनस चार्ज आ चुका है और यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन आ चुका है। आपको पता है कि अब क्या करना है, स्टेप 2 में आ जाइए। ये यहाँ माइनस और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो आप इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दीजिए, ताकि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या करे, इसके H+ को खींच ले और क्या बना दे, देखिए ऐसे ऐसे और अल्कोहल और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी भी है। तो आपको पता है कि क्या करना है। अब स्टेप 3 में आइए। स्टेप 3 में आइएगा तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको क्या कीजिए आप उसको भी एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फिर से दे दीजिए। तो जैसे ही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, इसको मिलेगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाएगा, कंप्लीट माइनस चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही माइनस चार्ज आ जाएगा, अब ये एक न्यू टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को पकड़ के उसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींच लेगा। और इस तरह क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये यहाँ अल्कोहल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। देखिए, यानी जब आपने डोनर यूज किया है तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसके साथ सटा हुआ है। बेंजीन में तो खैर कहीं भी आपको कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आपने डोनर यूज किया तो देखिए पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ आया है। ये पाई बॉन्ड इस पोजीशन में है कि इसके साथ एटलीस्ट रेजोनेंस कर सके। याद रखिएगा, ये पाई बॉन्ड इस कंडीशन में है कि इसके साथ क्या कर सके, एटलीस्ट रेजोनेंस कर सके। दोनों हैप्पी, भाई बेचारे का एरोमेटिसिटी चला गया, वैसे दुखी है, कम से कम इसके साथ रेजोनेंस हो रहा तो थोड़ी सी खुशी हुई अंदर से, चलो भाई कुछ बचा, एरोमेटिसिटी गई तो गई, कम से कम थोड़ा सा रेजोनेंस बचा हुआ। तो इसकी फीलिंग को समझिए आप। ओके, नोट कीजिए। केस 3 है ये। केस 3 में अब हम बात करते हैं बेंजीन के साथ एक्सेप्टर की। केस 3 है ये, जहां हम बात करते हैं बेंजीन के साथ एक्सेप्टर की। देखिए, बेंजीन के साथ हमने एक्सेप्टर को जोड़ रखा है। अब ये कैसे करेंगे भाई, ये रहा हमारा बेंजीन और ये रहा हमारा एक्सेप्टर NO2। पूरी दुनिया को पता है कि NO2 एक -N ग्रुप है, ठीक है। चलिए, अब इसको देते हैं हम वही जो देना चाहिए, सोडियम, जो देना है सोडियम, लिथियम और अमोनिया लिक्विड, और साथ में TBuOH। चलिए स्टेप 1 पे आइए। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये NO2 क्या कर रहा है, ये NO2 जबरदस्त तगड़ा वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो आप क्या करना होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा यहाँ से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से खींच रहा है वहीं पर अटैक कीजिए। ये देखिए, आपको पता है कि यहाँ से खींच रहा है, ठीक है। तो आप इसके ऑर्थो पे जो है क्राइसिस नहीं ला सकते, सीधी सी बात, आप इसके ऑर्थो पे क्राइसिस नहीं ला सकते, ठीक है। क्योंकि ऑर्थो पे क्राइसिस तब लाते थे जब डोनर हो, ताकि ऑर्थो को खुशी खुशी दे दे, हाँ भाई ले लो ऑर्थो। लेकिन इसको ये क्या करेगा, ये ऑर्थो पे क्राइसिस नहीं ला सकते क्योंकि ये खींच रहा है। तो ऑर्थो से खींचेगा, आप ऑर्थो पे और क्राइसिस ला दोगे तो पता चलेगा कि भूकंप आ जाएगा। चलिए, एक्चुअली भूकंप नहीं आएगा, मजाक कर रहा हूँ मैं। इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ ले आइए, देखिए इप्सो पे, ये पोजीशन क्या कहलाता है, इप्सो। जैसे यहाँ लाओगे, देखो आपका ऑर्थो जो हो गया धनी हो गया, एक तो ही धनवान, बाकी सब कंगाल। ये देखिए इस तरह ये NO2 बना, ये देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि जैसे ही माइनस आया तो ये अपना फितरत शुरू कर दिया, ये यहाँ तो ये यहाँ, तो क्या हो गया भाई मेरे, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ माइनस, यहाँ NO2, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब जैसे माइनस आया, अब स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ 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 NO2, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या है, माइनस चार्ज। इसको हमने क्या दिया, TBuOH। आपको पता है क्या करना है, जैसे TBuOH दिया, यहाँ यहाँ NO2 और यहाँ क्या हो गया आपका H हो गया। अब यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिर से क्या देना है आपको, सोडियम लिक्विड NH3 देना है, यानी कि क्या देना है आपको,
एक अगेन एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देना है। जैसे ही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ताकि क्या हो सके फिर से, ये देखो यहाँ पर इस तरह से माइनस चार्ज आ गया। अब जैसे माइनस चार्ज आ गया, अब माइनस चार्ज आ गया, स्टेप थर्ड में आ जाओ, स्टेप थर्ड में आओ। क्या देखा स्टेप थर्ड में आपने, यहाँ ये NO2 और यहाँ जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को आपको क्या देना है, ये H लग चुका ऑलरेडी, इसको TBuOH दे दो। जैसे ही आपने ऐसा किया तो ऐसा 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 और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। ये है आपका बर्च रिडक्शन का तीसरा पार्ट, ठीक है। यानी कि जब आपने एक्सेप्टर को दिया तो एक्सेप्टर से पाई बॉन्ड दूर हो गया। खुद सोचो, ये बेचारा पाई बॉन्ड बोला कि यार एक तो मेरी एरोमेटिसिटी छीन ली है और ऊपर से इस NO2 दरिंदे के हवाले कर दोगे, ये NO2 खा ही तो जाएगा ना लोन पेयर को। तो ये पाई बॉन्ड बोला हमसे दूर रहने दो। देखो जहाँ एक्सेप्टर में बगल में था, सटा हुआ था उसके, ताकि उससे रेजोनेंस कर सके, वही एक्सेप्टर के बदले आपको डोनर के बदले एक्सेप्टर लग गया, तो ये क्या हो गया, दूर हो गया, ताकि उसके साथ रेजोनेंस में नहीं जाए, हम नहीं जाएंगे। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो फाइनल इसका कंक्लूजन क्या निकला छोटा सा, आप बेंजीन में बर्ज करवाओगे तो कहीं भी इसकी एरोमेटिसिटी खत्म होगी और कॉन्जुगेशन खत्म होगा। कोई बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सब तो एक ही जैसे हैं। देखो आप बेंजीन में डोनर लगा दोगे, कोई भी डोनर लगा दो, उसमें बर्ज करवा दो, ये डोनर के साथ रहेगा, हम साथ साथ हैं, देखो डोनर के साथ रहेगा। अच्छा ऐसे लगाओ, अच्छा ऐसे लगाओ, आपको भी पता है कि ये दोनों बात एक ही है ना। ये देखो, चलो एक्सेप्टर के साथ लगाओगे तो क्या होगा भाई, ये एक्सेप्टर से दूर रहेगा, ये NO2 चाह के भी इससे रेजोनेंस नहीं कर सकता। देखो रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन चाहिए, यहाँ देखो दो लगातार सिंगल बॉन्ड है, ना इधर ना उधर, कहीं रेजोनेंस नहीं कर सकता, तो ये सिंगल ऑप्शन आया, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन का कंक्लूजन यही निकलता है, बेंजीन रहेगा कहीं से भी कॉन्जुगेशन खत्म करो, डोनर रहेगा बेंजीन से लगा हुआ तो उसके साथ सटा हुआ रहेगा, एक्सेप्टर रहेगा तो दूर हटा हुआ रहेगा। ओके, नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन JRF जो है नेट JRF 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, ये 2 मार्क्स में पूछा था, फिलहाल के लिए आप ये समझिए। इसका प्रोडक्ट बनाना है और पूछा गया कि भाई इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए ABCD। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको बताइए कि इसका आंसर क्या है, और मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे विद इन सेकेंड चुटकी बजा के आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपका टाइम शुरू होता है, बनाइए 1 2 3 4, पॉज कीजिए वीडियो को। ओके चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहली बात है, गौर से देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपका कौन है, बर्च रिडक्शन है। लिथियम आपको NH3 लिक्विड, बर्च रिडक्शन होगा तो ये देखिए एक्सेप्टर है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा। चलो इसमें है, ये खत्म हो गया, चलो इन तीनों में है, खत्म करो। दूसरा ऑप्शन देखो, ये CN C डबल बॉन्ड O CH2Br दिया हुआ है, पिरिडिन एक बेस होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, पिरिडिन बेस, आपको पिरिडिन बेस है। जब ये हाइड्रोजन आपको ये बन चुका है ऐसा, समझिए बात को, जब ये ऐसा बन चुका है तो पिरिडिन बेस कहाँ निकालेगा हाइड्रोजन, यहाँ से या यहाँ से। आप बोलोगे नहीं सर, सबसे ज़्यादा इसमें कि यहाँ होगा सर हाइड्रोजन। देखिए ना, फर्स्ट स्टेप के बाद ये बना, दूसरे के लिए ये रेडी थी कि पिरिडिन बेस है, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। कहाँ से निकालेगा, आप बोलोगे सर यहाँ से, ये यहाँ से। हम बोले नहीं भाई, यहाँ से नहीं निकालेगा, यानी कि कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा। ओके, हाइड्रोजन निकाला, यहाँ माइनस हो गया। अब ले आइए NC C डबल बॉन्ड O और यहाँ Br, इसका मतलब ये माइनस क्या अटैक करेगा, कि लिविंग ग्रुप ब्रोमीन पे। देखिए तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा फिलहाल के लिए, ये देखिए ये ET और यहाँ ऐसे करके बना, देखो इस पे C डबल बॉन्ड O CN, इस कार्बन से जुड़ गया है, ये देखिए ये ऐसा बना, ठीक है। आप बोलो देखो तो इसमें कहाँ कहाँ बना है सर, यहाँ बना है सर और यहाँ बना है सर, ये भी खत्म हो गया, ये देखो इसके पैरा पोजिशन बन गया, नहीं यहाँ भी नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद तीसरा स्टेप दे रहा है NaOET, ये भी तो एक बेस ही है ना, ये NaOET, Na O माइनस आपको Na प्लस OET माइनस, ये भी बेस है। कहाँ से आइटम निकालेगा, क्या यहाँ से या यहाँ से, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। बोलो नहीं सर, यहाँ से नहीं निकालेगा सर, इसको छोड़ने से कौन सी एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जा रही है सर, इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं। लेकिन ये भाई साहब को देखो,
इसके निकलने से सीधे रेजोनेंस हो रहा है, देखो। इसके बाद इधर भी आपको देखो इतना माइनस आई स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन हो गया कौन, इससे ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो यहाँ आया माइनस, और यहाँ माइनस आया कौन जुड़ गया, CH3CH2I, यानी इस माइनस ने अटैक किया, देखो यहाँ माइनस आया और इसने अटैक किया यहाँ आई को बाहर निकाल दिया, और यानी कि यहाँ पर आपका इथाइल लग गया, देखो ऑप्शन डी। आप विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सोच सकते हो, देखो कैसे। आप बोलोगे सर बर्च हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, ये देखो बी खत्म। सर pyridine बेस है सर, बर्च होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा सर इसके रिस्पेक्ट में, सर इसका मतलब ये पूरा ग्रुप यहाँ लगेगा, देखिए इस ग्रुप को पूरा हम यहाँ लगाएंगे ऊपर में, चलो ए बच सकता है और डी बच सकता है, कौन चला गया, सी चला गया। अब उसके बाद जब आप फिर से NaOH डालोगे बेस, तो सब बेस क्या करेगा भाई, तो ये जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा फिर भी, क्योंकि ये यहाँ पर रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, और वो किसके साथ, एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सिंपल थोड़ा बहुत रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा, इसलिए यहाँ से निकाल के इस पर अटैक करा देना है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया आपका, डी हो गया, विद इन सेकेंड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जरूरी जानना, -i + i -m + m, वो तो आप जानते ही होंगे, इसमें बोलने वाली कौन सी बात है। चलिए देखिए, हम स्पेशल केस पढ़ेंगे, केस 1। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर कि एक -m ग्रुप लगा हो, सपोज कीजिए C डबल बॉन्ड OH, और एक +I ग्रुप लगा हो, मान लो कि मिथाइल। इसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये जब ऑर्थो पे है, ये जब मेटा पे है, और जब ये +I ग्रुप पैरा पे है, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। देखिए नो डाउट आपको पता है कि जो M इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है, वो डोमिनेटिंग बिहेवियर का होता है, ओवर क्या, I इफेक्ट। ये बात आप एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डोमिनेट होता है किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट पे। इस पर मेजोमेरिक इफेक्ट करना, इसको ध्यान दो, इसको मत देखो, इस पर ध्यान दो, इसको लगाओ बर्च। क्या करोगे भाई, इसको खुश करना है हमें। खुश क्या, इसका जो पैटर्न है आपको पता है कि एक्सेप्टर से क्या होता है, दूर रहता है पाई बॉन्ड, लो दूर रख दो। इसमें करना है बर्च, तरीका वही है, अटैक आप यही करेंगे, जब कीजिएगा देखिएगा यही बनेगा। इस पर करना है, देखो इसको इससे दूर रखो, हमें इससे दूर रखना है। ये बेचारा मिथाइल सेटिस्फाई हो जाए, हैप्पी हो जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, वो खुश होना हो जाए, ना होना ना हो, लेकिन हम इससे इलेक्ट्रॉन, इससे क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को दूर रखेंगे। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ओके। केस 2 आते हैं। केस 2 लेते हैं। बेंजीन के साथ आपको +m लेते हैं, ठीक है, बेंजीन के साथ लेते हैं हम लोग +m, जैसे +m ले लिया हमने OH, ठीक है, और इसके साथ हमने क्या लिया, हमने लिया एक +m के साथ हमने एक -I ग्रुप ले लिया। -I ग्रुप में जैसे आप ले लो, सपोज करो कि आयोडीन को ले लो, ठीक है, ठीक है, या ऐसे करो, इसको ले लो CH2Cl, हो गया -I। चलिए शुरू करते हैं, इसको ऑर्थो पे भी रखो, मेटा पे भी रखो, देखो ये -I ग्रुप है, और फिर इसको पैरा पे भी रखो, ठीक है, तीनों में बर्च करो। बर्च का पूरा प्रोसेस आपको पता है, नहीं पता तो एक बार दोबारा पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए। इन तीनों में बर्च करो। इसमें जब बर्च करोगे, आपको मैंने क्या बोला, इस बार हमें उसको सेटिस्फाई करना है, लेकिन 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 ध्यान दो, लेकिन एक बात ध्यान दो, क्या ध्यान दो, कि ये जो है ये तो -I ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इसलिए आप पाई बॉन्ड को इसके साथ रखो, लेकिन ऐसे रखो ताकि उसके बगल में ना जाए, ठीक है, ताकि इसको सेटिस्फाई ना करे, उससे दूर रहे, -I ग्रुप से दूर रहे। इसका मतलब आप अगर इसको बनाओगे तो ये बनेगा आपका मेजर, लेकिन ये जो हो गया OH, अगर ऐसे बना देते हो आप तो ये बेचारा हो जाएगा आपका माइनर। हालांकि ज़्यादा का फर्क नहीं होगा, लेकिन फर्क होगा, वो माइनर होगा, ये मेजर होगा। इसमें बर्च कराते हो, देखो OH CH2
Cl। तो ऐसे रखो, आप ऐसे रखोगे तो वो हैप्पी हो जाएगा, उसको नहीं चाहिए, उससे दूर रखो -I से। तो ये होगा आपका मेजर। और अगर ये आप बना देते हो और से देखो ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या आपका माइनर। इसमें आ जाओ, ठीक है। देखो ये OH रहा और ये CH2Cl रहा। आप ना भी कुछ करो ना तभी इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। आप इधर दो चाहे इधर दो, और अगर इधर दोगे तो फिर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट आएगा। आप पाई बॉन्ड के पलट जाने से वो प्रोडक्ट कोई होगा, वो उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, ना उसका नाम बदला, ठीक है, इसलिए सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये देखा हमने केस 2 में, हमने इसको मेजर माइनर बनाया, इसको मेजर इसको माइनर, और यहाँ पर ये सिंगल प्रोडक्ट। नोट कीजिए। केस 3 आई है। इस बार हम दोनों को -M ही लेंगे, ठीक है। इस बार दोनों को -M ही लेंगे। ये भी -M हो गया, सपोज करो C डबल बॉन्ड OET, और यहाँ भी -M हो गया, सपोज करो NO2। ये देखो, अच्छा सपोज करो कि आपके दो दोस्त हों, एक बहुत बड़ा कमीना है, बहुत बदमाश है, और एक दोस्त भी कमीना है लेकिन उतना बड़ा वाला कमीना नहीं है। अगर आपको दोस्ती तोड़नी पड़ जाए तो किसको तोड़ो, किससे दोस्ती तोड़ोगे? ऑप्शन नहीं है, एक दोस्त से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। पता है आपको क्या करोगे? जो बहुत बदमाश वाला दोस्त है उसको छोड़ दोगे, उससे दोस्ती तोड़ोगे। कम बदमाश वाले दोस्त से दोस्ती नहीं तोड़ोगे। चलिए, वही वाली बात यहाँ की जाती है। आप सबको पता है कि NO2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग -M है विथ कंपेयर टू COOET। अगर आपको नहीं पता है तो आप गौर से देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड OET सिर्फ नीचे से इलेक्ट्रॉन खींचता ही नहीं है, बल्कि ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, जिसके कारण कि नीचे से इलेक्ट्रॉन आने का जो टेंडेंसी है वो कम पड़ जाता है। लेकिन अगर बात करें NO2 भाई साहब की, तो NO2 भाई साहब के कारण के अंदर जो है ना, ये टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की। इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, ये कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थ्रू खींच रहा है, ये ज़्यादा -I है, कार्बन बेचारा थोड़ा कम है, ठीक है। चलिए, तो ये आप पता है कि ये NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, COET कम स्ट्रॉन्ग है। तो बस क्या करना है भाई, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे दूर रखो। ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास एक ऑप्शन ये होता, अगर हम ऐसे बनाते तो भाई इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बना, ये तो दोनों को गलत होगी तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। इसमें सिंगल ऑप्शन बना, कोई मेजर माइनर नहीं। इसमें बर्ज करवा दो, देखिए C डबल बॉन्ड OET और ये NO2। चलो कोशिश करो कि इससे दूर रखने के लिए, लो रखो दूर, देखो हो गया दूर। दूसरा ऑप्शन मत लगाना, नहीं आएगा। अगर ऐसे करोगे तो इसको मिल जाएगा। इसको दूर रखना सर मेरा टारगेट है तो दोनों -M, लेकिन इसको दूर रखना मेरा टारगेट है, और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम दोनों को एक साथ दूर कर दें। इसको दूर रखते हुए बेचारे इसको क्या करना हो, चलो ठीक है कम बदमाश है, इसको सेटिस्फाई कर दो। चलो इसको थर्ड में बर्च आ जाओ भाई, ये तो बड़ा हैप्पी हो गए हम, इसका रेट तो बहुत हाई होगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही दोस्त जो है, दोनों ही कमीने वाले बदमाश दोस्त बाहर चले गए। देखिए, तो ये कौन सा हो गया, केस 3 हो गया। ओके, नोट कीजिए इसको। चलिए, अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 जहां पर कि बेंजीन के साथ एक +M ग्रुप जुड़ा हो और एक +I ग्रुप जुड़ा हो। क्या बोला मैंने, एक +M ग्रुप को जोड़ना है और एक +I ग्रुप को जोड़ना है। देखिए, वो OCH3 और सपोज दैट ये CH3। आपको पता है OCH3 क्या है, एक +M ग्रुप है, जबकि CH3 क्या है, एक ओनली +I ग्रुप है। OCH3 और ये CH3। निश्चित रूप से अब चूंकि डोनर है, दोनों ही डोनर हैं, इसलिए यहां पर क्या करना भाई, आप कोशिश करोगे दोनों को लेने की। आप कोशिश करो ऐसे कि दोनों ही सेटिस्फाइड हो, और अगर किसी एक को सेटिस्फाई करना हो तो आप किसको सेटिस्फाई करोगे, इसको, यानी कि चलो भाई इसका बर्ज करते हैं। ये देखिए, OCH3 और CH3 यहाँ है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। देखिए, ये मेजर हो गया, कुछ और बने तो वो माइनर होगा। ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस +I ग्रुप को भी सेटिस्फाई कर रहा है।
इस पे आ जाओ, फिर से करवाते हैं मर्ज। इस बार क्या करें, ये रहा OCH3, ये रहा CH3। क्या कोई उपाय है जिससे दोनों कवर किया जा सके? बिल्कुल है, देखिए दोनों हैप्पी। और ये रहा, क्या कोई उपाय है जिससे दोनों हो सके? बिल्कुल है, ये देखिए। देखिए इस तरह से क्या किया हमने, केस 4 को भी पढ़ा। ओके, नोट कीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन दिसंबर 2015 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 120 है ये, CSIR JRF का दिसंबर 2015 का। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक एग्जांपल, इसको दिया है TbO-K+ 2.2 इक्विवेलेंट, मिथाइल आयोडाइड 2.5 इक्विवेलेंट, ठीक है। साथ में THF भी दिया हुआ है। फिर देखिए NaBH4 दिया हुआ, मिथाइल कोहल, ACCl, पैरिडीन, CF3COOH, ET3SiH, CH2Cl2। फिर आपको A बनाया गया, A के बाद फिर लिथियम, लिक्विड NH3, TbUOH, THF -40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर B बनाया हुआ है। इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, 1 2 3 4 पॉज कीजिए। ओके, अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। आपको लग रहा है कि सर कितना लंबा चौड़ा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कितना देर लगेगा आपको बनाने में? 5 सेकेंड। देखिए कैसे हम इसमें पहचानते क्या क्या है। सर अभी कुछ ज़्यादा आपने बताया नहीं तो हम पहचानते नहीं। बोले भाई छोड़ो उस बात को, इसको पहचानते हो? अरे सर लिथियम, लिक्विड NH3, TbOH, हाँ सर बर्च रिडक्शन है। अच्छा, A का बर्च रिडक्शन होके B पहुंचा है कि नहीं? A का बर्च रिडक्शन होके B पहुंचा, हाँ सर A का बर्च रिडक्शन होके B पहुंचा है। इसका मतलब B में बर्च रिडक्शन दिखना चाहिए आपको, B में बर्च रिडक्शन दिखना चाहिए। पहला खत्म, B में बर्च रिडक्शन नहीं दिख रहा है। दूसरा खत्म भाई साहब, क्यों खत्म? क्योंकि गौर से देखो, ये बर्च रिडक्शन की बात अगर करें, चलो छोड़ो, ठीक है, यहाँ देखो बर्च रिडक्शन की बात करते हैं, OMe है, ये तो डोनर है ना भाई मेरे, तो डोनर के तो साथ होना चाहिए ना, डोनर के अपोजिट कैसे? ये तो एक्सेप्टर के साथ ऐसा होना चाहिए था, डोनर के साथ ऐसा थोड़ी होता। बर्च हुआ है लेकिन गलत बर्च हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डोनर के साथ ऐसा होता, यहाँ होता, ऐसे नहीं होता। खत्म। इसमें बर्च का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। थर्ड में, फोर्थ में देखो, ये देखो प्रॉपर वाला बर्च हुआ है, बस आंसर 4। सोचो ना, A में बर्च हुआ नहीं है, B में बर्च हुआ, चलो C में बर्च नहीं हुआ है, थर्ड वाले में, इसको भी काटो। अब ये सेकेंड और फोर्थ में, अब इसका बर्च गलत हुआ है, देखो ये डोनर के साथ ऐसे बर्च नहीं हो सकता, डोनर के साथ ऐसे बर्च होता है। आंसर आ गया। कितना टाइम लगा भाई? 5 सेकेंड लगा क्या? चलो कोई नहीं, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, इस एग्जाम्पल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मिथाइल है, हमने बर्च रिडक्शन करवाया, तो निश्चित रूप से यही बनना है इसको, है ना। बर्च रिडक्शन है, डोनर है, तो लीजिए ऐसा बन गया। ओके, अब सवाल उठता है कि हमने इसको H3O+ दिया, H3O+ दिया, TSOH दिया, H2O, H3PO4, HClO4, HCl। अब बोलो अच्छा सर एसिड देना चाह रहे हो? हाँ भाई एसिड देना चाह रहे हैं, मतलब H+ देना चाह रहे हैं, तो H+ दोगे तो सर कोई तो लेगा सर, पाई बॉन्ड है तो कोई तो लेगा सर, ठीक है। हम बोले हाँ भाई कोई तो लेगा इसमें। अब सवाल उठता है कि कौन लेगा? ये देखो यही है ना, देखो जो H+ अगर लेने की बात आएगी यहाँ पर, अगर कोई भी H+ लेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा क्या कि उसके एक साइड में, ठीक है, एक साइड में यहाँ पर प्लस क्रिएट होगा, ठीक है, एक साइड में क्या होगा, उस पर एक प्लस क्रिएट होगा। तो वो प्लस कहाँ क्रिएट हो, ठीक है, वो प्लस कहाँ क्रिएट हो, आप समझो इसको, पहले आप रीजन समझो क्या हो क्या रहा है, गौर से देखना। ये इस बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ के आप इसके ऊपर लेके आ जाओ, तो हो क्या रहा है समझो पहले। ये मिथाइल, ये डबल, यहाँ पे प्लस लगा और H लग गया, लेकिन इसके चक्कर में यहाँ प्लस लग गया। अब उसके पीछे ये रहा यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन को क्या करना होगा, अब यहाँ से हिलना होगा अपनी जगह से। क्यों हिलना होगा भाई? क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलता, तो आपने H+ लिया था, आपको H+ लौटाना भी होगा ना, और जैसे ही H+ लौटाएगा क्या हुआ, इसको कॉन्जुगेशन दोबारा से हासिल हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका रेजोनेंस का जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी था, ये जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी थी, वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इस तरह से रिएक्शन को एडजस्ट करती कि यहाँ पे प्लस आए, ताकि इस प्लस को हम जो है क्या कर सकें। हालांकि ये प्लस को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ प्लस आया, उस प्लस को यहाँ से हाइड्रोजन लेके आप इसको क्या कर दो, इसको मतलब
न्यूट्रलाइज कर दो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। यानी एक स्टेप में H प्लस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और दूसरे H प्लस स्टेप में क्या कर रहे हैं, H प्लस छोड़ रहे हैं। तो ये जितने भी एसिड हैं बर्च रिडक्शन के बाद ये क्या करेंगे कि कोई भी एसिड अगर आप कंपाउंड यूज कीजिएगा तो ये इसमें कॉन्जुगेशन को वापस से बहाल कर देगा। हाँ, एरोमेटिसिटी को कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन उसके कॉन्जुगेशन को क्या कर देगा, लेके आ जाएगा। और चूंकि आप बोलोगे सर यहाँ कैसे किए, ये सवाल आपके बार बार दिमाग में आएगा। इसको देखो, इसकी स्टेबिलिटी के हमने क्या किया, इसकी स्टेबिलिटी के लिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने रिएक्शन को ऐसे मूव करवाया, क्योंकि आपको पता है अगर स्टेबल प्रोडक्ट हो तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होता है, फॉरवर्ड मूव करता है। ओके, नोट कीजिए। चलिए अब बर्च रिएक्शन के हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। हमने बर्च रिएक्शन का पहला पार्ट पढ़ा एरोमेटिक रिंग के बारे में, अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका, कॉन्जुगेटेड कीटोन पे क्या एक्ट करता है। ये सीधी बात है, कॉन्जुगेशन ही खत्म करेगा और क्या कर सकता है। चलिए देखिए, बड़ा नालायक सा रिएक्शन है, बेचारे अपने कॉन्जुगेशन को बना के रखते हैं और ये जाता है किसी की कॉन्जुगेशन की बैंड बजा देता है। देखिए समझने की बात है कि इसको बर्च रिडक्शन करवाना है। आप बोलोगे सर क्या होगा, सर बोले कुछ मत करो, टेंशन मत लो, ये होगा। बोले वाह सर क्या बात है, बस बर्च रिडक्शन यही किया हमने, हाँ यही किया। लेकिन समझो कैसे किया, स्टेप्स। स्टेप 1, आपको पता है बर्च रिडक्शन में क्या करते हैं, सोडियम लो चाहे लिथियम लो और साथ में क्या लो, लिक्विफाइड अमोनिया लो। स्टेप 1 में क्या हुआ भाई, आपको पता है कि सोडियम और अमोनिया मिलकर क्या करता है, क्या बनाएगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, पता है ना आपको, वेरी गुड, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाया। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आपको मैंने पहले ही बता दिया था, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो क्या काम करता है, माइकल एडिशन करता है। माइकल एडिशन, आप बोलोगे सर माइकल एडिशन क्या होता है, तो माइकल एडिशन का मतलब है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो जो 1 सिर्फ आपको 4th पोजीशन पर अटैक करे, 1/4 अटैक करे, वो माइकल एडिशन कहलाएगा। यानी कि ये देखो, वो फर्स्ट रहा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर 1-2 अटैक करता तो ये माइकल नहीं कहलाता, लेकिन 1/4 अटैक करेगा तो ये क्या कहलाएगा, माइकल। ध्यान दो, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन को अटैक हम यहाँ करवाए, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ, तो ये यहाँ आ जाओ। देखो ये आ गया O-, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ बेचारा एक सिंगल सा इलेक्ट्रॉन आके बस गया इस तरह। देखिए ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आ जाओ। स्टेप 2 में क्या होगा, इसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, क्या करना है इसका, आप जान ही रहे हैं। स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या किए हम लोग, ये देखो, ये जो O- है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इसको क्या कर देंगे हम, TBuOH, आपको पता है कि TBuOH आया, इसको पकड़ लिया, जैसे ही पकड़ा तो क्या हुआ, ये देखो ये OH, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ कौन सा आया आपको, नेगेटिव चार्ज। अब एक काम करो ना, क्यों परेशान होने जा रहे हो, इसको दोबारा से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दे दो, आपको पता है कहाँ से होगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आ जाएगा। इससे क्या बनेगा भाई, ये OH, ये देखो यहाँ डबल और यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। अब जैसे ही माइनस आ गया, आप क्या करोगे माइनस को, आपको भी पता है, दोबारा से TBuOH देना है, तो क्या हो गया, ये देखो यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। और जैसे ही माइनस चार्ज आया तो हमने क्या H प्लस दे ही दिया, सॉरी माइनस चार्ज ने H प्लस लिया और लेके क्या किया, तो यहाँ पर H को पकड़ लिया। और लास्ट में स्टेप 3 में आइए। अब क्या किया जाए स्टेप 3 में, कि जो आपका इनॉल फॉर्म बन चुका है, देखिए ये आपका इनॉल फॉर्म ही है ना, समझिए बात को, ये रहा आपका इनॉल फॉर्म, और कुछ नहीं करना, इनॉल को क्या करना, टॉटोमराइज कर देना है, टॉटो, और जैसे टॉटोमराइज कीजिएगा ये इनॉल फॉर्म किसमें बदल जाएगा, कीटो फॉर्म में। ये देखिए बना, हटाइए भाई साहब, हटाइए भाई बॉन्ड, ये देखिए इस तरह से क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड कीटोन के ये एग्जांपल यहाँ पर नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ, नोट कीजिए इसको। आपको इस टाइप का कोई भी कीटोन का एग्जांपल मिले आप ऐसा ही करेंगे। देखिए बर्च दे दीजिए, काम खत्म है।
ठीक है, बर्च दे दीजिए, बस खत्म है। ठीक है, चलिए ओके, नोट कीजिए। ऐसे आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो काम यहाँ बर्च कर रहा है, ठीक है, जिस काम को यहाँ बर्च ने किया उसी काम को सेम काम को हाइड्रोजन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अलग से आप जान जाओ। जैसे हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम कार्बन हो जाए, हाइड्रोजन के साथ आपको इरिडियम कार्बन हो जाए, हाइड्रोजन के साथ आपको प्लेटिनम हो जाए, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ और भी कोई एग्जाम्पल हो जाए, निकेल हो जाए, इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल है वो ये काम कर देगा। इवन कि जो हाइड्राइड बेस्ड जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे लिथियम बोरोहाइड LBH हो गया, लिथियम बोरोहाइड्राइड हो गया, और भी इस टाइप के जो बल्कि रिएजेंट है, जो हाइड्राइड डोनेटिंग रिएजेंट है H- बेस्ड, वो भी यही काम करेंगे। ठीक है, H- बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी सेम काम आपको करेंगे। कैसे करेंगे भाई? सिंपल है, H- जाएगा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो क्या बनेगा देखिए, O आपको पता है माइनस आएगा तो H+ मिल ही जाएगा, तो ये यहाँ और ये यहाँ H, अब क्या करेगा फाइनली टॉटोमराइज होगा, और जैसे ही टॉटोमराइज होगा ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें ऐसे रिंग लगा हो या ना लगा हो। ठीक है, तो चलिए आपको इस टाइप से काम करने के लिए बर्च भी आ गया, हाइड्रोजन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी आ गए, और जो हाइड्राइड बेस्ड जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी आ गए। ओके, नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये JRF दिसंबर 2000 आपको 16 का क्वेश्चन है। ओके, नंबर याद नहीं है मुझे, नंबर एक्चुअली नोट भी नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाना है, आंसर निकालिए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए इसका जल्दी। हो गया? चलिए मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो देखिए, लिक्विड लिथियम लिक्विड NH3 TbOH, पहले स्टेप में बर्च करना है, मतलब ये पहले स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो ये तो पहले स्टेप में ही खत्म हो जाना है। चलिए ये खत्म, बर्च नहीं हटा है, बर्च हुआ ही नहीं उसमें। LD एक बेस है, कुछ नहीं, लिथियम बेस्ड बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन हटा के किसी और पे अटैक करवाता है, ये LDA एक बेस है। अभी फिलहाल इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग ये 2 नंबर पे दिया गया, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? एक हाइड्रोजन यहाँ एसिडिक और एक हाइड्रोजन यहाँ एसिडिक। क्या लौटा आपको, कौन ज़्यादा एसिडिक है? बोले सर देखिए सर यहाँ नाइट्रो लगा हुआ है सर, -M है, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। बोले वेरी गुड, इसका मतलब LDA इस हाइड्रोजन को हटाएगा, और अगर इस हाइड्रोजन को हटाएगा तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इन दोनों में से किसी एक पर। कौन है बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडीन या क्लोरीन? था बोलोगे सर क्लोरीन। अच्छा आयोडीन है, और जब ये माइनस आएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है, बेस करके हाइड्रोजन हटाओगे, माइनस आएगा, ये माइनस अटैक करेगा और आयोडीन को क्या करेगा, निकाल देगा। यानी कि इस जगह पे CH2 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 Cl लगा होगा। देखो CH2 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 I काटो, CH2 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 Cl हो सकता है, ये तो ऑलरेडी कट चुका है। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी B और देखो A और D कट गया, B और C की प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ो, KH एक्सेस क्या बोल रहा है? अच्छा चलो अब यहाँ इसको लगा चुके हो, इस जगह पे बोल रहा है KH एक्सेस। अब KH एक्सेस मतलब KH भी तो बेस है, H- हाइड्राइड बेस है, वो निकालेगा एक्सेस, और क्या करेगा, यहाँ तो निकाल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकाल सकता भाई? क्योंकि यहाँ तो आप कुछ बना चुके हो इसे, ये देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ NO2, ये देखो ये तो आप लगा चुके हो, यहाँ मिथाइल है। अब इसके बाद बुक्स ने बोला कि भाई एक्सेस, तो एक्सेस में अब यहाँ तो हाइड्रोजन रहा नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक काम करो भाई दोनों को निकालो, एक्सेस है ना, और अटैक कराते जाओ BR पे, हाइड्रोजन हटाओ BR पर अटैक करो, हाइड्रोजन हटाओ BR पर अटैक कराते जाओ। जब हाइड्रोजन हटा के यहाँ माइनस आएगा, एक एक करके माइनस लाते जाओ, अटैक कराते जाओ, BR को भगाते जाओ, अटैक कराते जाओ, BR को भगाते जाओ। तो क्या हुआ, 2 बार इथाइल लग गया। कौन सा आंसर है भाई, बताइए खुद ही। देखिए कितना क्लोज कौन आंसर है ना, देखिए यहाँ नहीं है, है ना, कितना टाइम लगा। चलो मुझे समझाना पड़ा इसलिए टाइम भी लगा, आप अगर एक बार समझे रहोगे तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में 5 सेकेंड। चलिए नोट कीजिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन पे आइए। JRF 15 जून, मतलब 15 का 2015 के जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
ये एग्जाम्पल दिया, इससे आपको ये बनाना है, ठीक है, इससे ये बनाना है। सवाल उठ रहा है कि कौन सा रिएजेंट आप यूज़ कीजिएगा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए गौर से बताइए इसमें कौन सा रिएजेंट आप यूज़ कीजिएगा। सोचने का टाइम चाहिए आपको, पढ़िए, सोचिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, इसमें तो बर्ड्स की जगह ही नहीं है, पहली बात, कोई कॉन्जुगेटेड ही नहीं थी, बर्ड्स क्यों दिया है, ये तो फालतू में दे दिया है। देखो इस ऑप्शन में बर्ड्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में ही बर्ड्स करवा रहा है, गोली मारो उसको, बर्ड्स की तो बात ही नहीं, कॉन्जुगेटेड है ही नहीं, तो कहेगा बर्ड्स। ओके, यहाँ पर जो है KH एक्सेस दिया है, चलो ठीक है, इसकी बात छोड़ो, गोली मारो। KH एक्सेस दे दिया, आपको पता है इस पूरे सिनेरियो में, ठीक है, आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, देखिए इसके दोनों हाइड्रोजन हैं, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो थोड़े बहुत ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर आप चलो स्टार्टिंग में ही एक्सेस दे देते हो, दोनों साइड Br है, 4 कार्बन है, आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, एक एक करके, और इस पर अटैक करा, एक बार इस साइड से अटैक करा, एक बार इस साइड से अटैक करा है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि जैसे CH2 Br हो और CH2 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 Br, यानी कि एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ अटैक कराओ, एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ अटैक कराओ, तो चलो इस तरह से यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग बन सकता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। ओके, चलो अगर आपने ये काम नंबर सेकेंड में करवा भी दिया, देखो थर्ड तो बिल्कुल गलत हो चुका है, बर्ड्स रिडक्शन का कोई काम नहीं है, और पता है फोर्थ भी गलत हो चुका है, क्योंकि अगर आप इसको लगाने के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, इसका मतलब बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जब इस पर अटैक कराएगा तो ये जब निकलेगा ना, तो ये बॉन्ड बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे वाला बॉन्ड बनेगा, ये बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए इस ऑप्शन को भी गलती कर दीजिए आप। इसको जोड़ने के लिए आप कम से कम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बॉन्ड बन जाएगा। फोर्थ भी चला गया। सेकेंड में क्या खासियत है, चलो ये तो दोनों साइड हाइड्रोजन लगा देगा, लेकिन फिर बर्ड्स रिडक्शन क्या करेगा, बर्ड्स थोड़ी इसको रिड्यूस कर देगा, है कि नहीं। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन कौन है, ए। कैसे भाई, H2PDC, सबसे पहले इसको हटाओ, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में इसको हटा दो, देखो हट गया, फिर लाओ KH एक्सेस, दोनों हाइड्रोजन हटाओ और क्या कर दो, दिल खोल के अटैक करवाओ, क्योंकि पता है अगर इसको नहीं हटाइएगा आप तो ये हाइड्रोजन भी लिटिल बिट एसिडिक रह जाएगा। देखिए अगर आप इसको नहीं हटाते हो तो ये हाइड्रोजन भी रेजोनेंस में आएगा, लिटिल बिट एसिडिक रह जाएगा, और अगर ये एसिडिक रहेगा तो चूंकि एक्सेस दिया हुआ है इसलिए ये भी बेचारा इसमें चांस मारेगा, और एक साइड का ब्रोमीन खोल के क्या करेगा, यहाँ पर CH2 Br लगा देगा, जो कि यहाँ नहीं है। ये बात को नहीं समझे, समझिए फिर से क्या बोले। फोर्थ क्यों कैंसिल हुआ, इसके कारण, ये कभी नहीं हो सकता है। थर्ड क्यों कैंसिल हुआ, स्टार्टिंग में बर्च करवा दिया, कोई जरूरत ही नहीं बर्च का। उसके बाद सेकंड क्यों कैंसिल हुआ, चलो आप बोल सकते सर बर्च है इसके लिए कैंसिल कर रहे हो, नहीं ये इसके कारण कैंसिल नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में देखो KH एक्सेस से भैया, अगर यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक थोड़ी कम है, अगर आप KH बेस दोगे तो वो इसको भी खा जाएगा और इससे भी अटैक करवाएगा इस पर, यानी कि यहाँ रिंग के साथ यहाँ पर एक चेन बनता CH2 Br का, इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया। अब इस पे आ जाओ, देखो H2PDC डबल बॉन्ड को तो डायरेक्टली हटा देगा, सिंपल है, रिड्यूसिंग एजेंट है। KH, अब देखो यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं रहा, जो पहले एसिडिक था अब यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, और जब यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है तो लाओ बेस दो, इन दोनों हाइड्रोजन घटाओ, उस पर अटैक करवाओ, और इन दोनों साइड से अटैक करेगा, 4 मेंबर्ड का एक्स्ट्रा एक रिंग बन जाएगा, इसको मिला के 5 मेंबर्ड, इसलिए आंसर कौन सा हो गया आपका, ए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इसमें ना सोच पाए, बहुत ईजी है। ओके, नोट कीजिए। चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखिए, ये 3 एग्जाम्पल है, ये DU में पूछा गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था एंट्रांस, उसमें 3 एग्जाम्पल पूछे गए, इन तीनों में बर्च रिडक्शन करवाने के लिए बोला गया, इन तीनों में बर्च करवाया गया, समझिए। अगर इन तीनों में बर्च होगा तो अब ये एक बात आप हमेशा जानिए कि बर्च रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। ये हमेशा ही उस रिंग का होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। सोचिए, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, भाई भूखे कोई रोटी खिलाओगे ना, जिसका पेट भरा उसको थोड़ी खिलाओगे, तो जिसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो हमेशा बर्च रिडक्शन उसका होता है। देखो इस रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ डोनर जो डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए बर्च रिडक्शन इस रिंग का होगा। देखिए इसका नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात, अगर ये एक एग्जाम्पल होता तो हम इसी करवाते, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन है बगल में, एक और रिंग है,
जहाँ पर कि क्या है, कॉन्जुगेशन आपको बना हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, बर्च का यूज करके हम इस रिंग को नहीं बल्कि इस रिंग का कॉन्जुगेशन हटाएंगे। देखिए, चलिए इसमें बर्च लाइए, सेम कॉन्सेप्ट। अब इस बार ये रिंग की बारी है, क्योंकि इस रिंग का जो है क्या होगा, आपको दिख रहा है कि सर ये बहुत, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है सर, इसको दीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको दीजिए इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये देखिए, ये है, इसको दीजिए बर्च, इसको करवाइए। कैसे करवाइएगा सर इसको? सर अगर ये नाइट्रोजन फ्री होता ना सर, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते सर, लेकिन देखिए सर ये नाइट्रोजन फिलहाल प्लस चार्ज के फॉर्मेट में है सर। इसका मतलब सर ये नाइट्रोजन अपनी इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, देखो काम तो वैसे ही कर रहा है जैसे कार्बन कर रहा है, लेकिन प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह। और एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये वाला रिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, जो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, ये देखो, इसको करो आप क्या, ये देखो, इसको रिड्यूस करो। तो बर्च रिडक्शन में कॉन्जुगेशन हमने यहाँ खत्म किया, इसमें यहाँ खत्म किया, इसमें यहाँ खत्म किया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तीनों, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो कमाल का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ये क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल ऑसम लेवल का क्वेश्चन है। इसका बर्च रिडक्शन करवाओ। आप बोलोगे सर देखो सर ये डोनर है सर, वेरी गुड, डोनर है, एक्सेप्टर भी है, लेकिन बेंजीन से जल्दी कोई लेता नहीं है, तो बेंजीन को चलो दे दिया इसने, ठीक है, बेंजीन को इसने दिया, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड है। अगर एक्सेप्टेड है तो मैंने आपको बताया था कि सर एक्सेप्टेड होगा ना, तो आप एक्सेप्टर को रहने दो और उसके सपोर्ट में आप बर्च करवाओ, बताया था, है ना, उसके सपोर्ट में बर्च करवाओ। देखो तो यही है क्या? सबको लगा यही आंसर आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आंसर गलत था। एक बचे हुए बेंजीन में दोबारा बर्च कराना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए गौर से देखिए, कॉन्जुगेशन खत्म नहीं हुआ तभी, ये देखिए कॉन्जुगेशन खत्म नहीं हुआ, दैट्स व्हाई एक बार दोबारा से बर्च हुआ इसमें। अब की बर्च कैसे हुआ, तो लिथियम लिक्विड NH3 है, इसका मतलब आपके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फिर से आ चुका है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को अटैक कहाँ कराओगे, इस कॉन्जुगेशन को खत्म करना है ना, तो या तो यहाँ अटैक कराओ या तो यहाँ अटैक कराओ। इस अंदर में आपको और भी तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, देखिए अंदर में और भी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, तो आप यहाँ अगर अटैक कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन को अटैक कराने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज वहाँ आएगा जहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो जगह है ये नहीं, क्योंकि यहाँ पीछे देखो sp3 का सपोर्ट हो रहा है इसको, तो यहाँ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वही जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे यहाँ जाएगा तो ये यहाँ और ये यहाँ क्या बना, देखिए बहुत नेसेसरी और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये, एग्जाम्पल है ये देखिए, यहाँ रेडिकल, यहाँ माइनस चार्ज। अब जैसे ही माइनस आया था, आपको तो पता है माइनस को क्या करना है, TBuOH दे के उसके माइनस चार्ज को खत्म कर देना है। ये लो, ये यहाँ और यहाँ फ्री रेडिकल, और यहाँ क्या हो गया आपका H, है ना। और अब जब यहाँ तक आप लेके आ गए, तो अब क्या करोगे भाई, अब फिर कुछ नहीं, एक बार और दो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको तो पता है कि बर्च रिडक्शन में 2 बार देते हैं अमोनिएटेड, इसको यहाँ दो तो क्या हो जाएगा इस बार, ये डबल बॉन्ड ही रह गया, देखो यहाँ और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, अब माइनस हो गया, माइनस आ गया तो H प्लस दे दो, H प्लस दे दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल, कुछ नहीं, ऐसे हो जाएगा। ढूंढो आंसर कौन सा है। ये तबाही मचा दिया इस क्वेश्चन ने, 95% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत करके आ गए। अब दोबारा समझ लो, ठीक है। कॉन्जुगेशन देखो, बर्च रिडक्शन कॉन्जुगेशन करा, कॉन्जुगेशन यहाँ इसके बीच खत्म हुआ, लेकिन यहाँ तो कॉन्जुगेशन रह गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन को दोबारा अटैक करा, यहाँ नहीं करा सकते, इलेक्ट्रॉन पीछे सपोर्ट हो रहा है, क्या करोगे, यहाँ करवाओ ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, यहाँ करवाया, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ है, ये यहाँ आया, देखिए ऐसे हो गया, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, पहले माइनस आया, उस माइनस को क्या करेंगे, TBuOH दे के इस माइनस को H प्लस दे देंगे, उसके बाद पता चला कि यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ, तो क्या करो, बर्च का तो मतलब ही है दोबारा से आपको करवाना होगा, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा गया, जैसे गया दोबारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस फिर से क्या करेगा, H प्लस वो कैच कर लेगा, सॉरी, तो इस तरह से क्या हो गया, आपका आंसर B आया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बर्च से रिलेटेड ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। बर्च से लेके अभी जो दूसरे पार्ट हम लोग पढ़ेंगे,
जहाँ पर कि एल्कीन, इंटरनल एल्कीन और इंटरनल एल्काइन पे हम लोग बर्ज रिडक्शन करवाएंगे और चेक करेंगे कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया रिएजेंट लेके मिलेंगे। आप कंटिन्यू रहिए मेरे वीडियो के साथ। ठीक है, मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको JRF के एग्ज़ाम में, CSIR से रिलेटेड और भी जो एग्ज़ाम है, टीफर हो गया, गेट हो गया, इन सब में मैं आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।